है। मैं तो यह जानता हूँ कि यहोवा महान है। उसके वचन से ही सारा जहां है। जो कुछ यहोवा चाह आकाश में, जो कुछ यहोवा चाह आकाश में, पृथ्वी पर और समुद्र में करता है, करता है, करता है, करता है। यहोवा तो धर्मी है, उसके नियम खरे हैं। अद्भुत महान उसके काम जहाँ में खरे हैं। यहोवा तो धर्मी है, उसके नियम खरे हैं। अद्भुत महान उसके काम जहाँ में यहोवा चाह आकाश में, पृथ्वी पर सब करता है, करता है, करता है। यहोवा क्षमा करने वाला, प्रेम से भरा है। उस पर भरोसा रखना सबसे यहोवा क्षमा करने वाला, प्रेम से भरा है। उस पर भरोसा रखना सबसे भला है। जो कुछ यहोवा चाह आकाश में, जो कुछ यहोवा चाह आकाश में, पृथ्वी पर और समुद्र में करता है, करता है, करता है, करता है। मैं तो यह जानता हूँ कि यहोवा महान है। मैं तो यह जानता हूँ कि यहोवा महान है। उसके वचन से सारा जहां यहोवा चाह आकाश में, कि आप जो चाहते हैं स्वर्ग में, पृथ्वी में, आकाश में, आप वो करते प्रभु। प्रभु आपको केवल हाथ को भला कौन रोक सकता है? आप महान परमेश्वर हैं। आप स्तुति करते हैं पिता, क्या भले चरवाहा है। आप हमारे ख्याल रखते हैं परमेश्वर पिता, हम पर अपनी दया, अपने अनुग्रह की बारिश उबाल कर आज खेलते प्रभु। जब हम मुश्किलों में गिरते हैं उस वक्त भी आप हमारा हाथ थामे हमारे पास रहते हैं पिता, हमें उस मुश्किल से बाहर निकालते हैं। धन्यवाद। जब हम बेचैन रहते हैं पिता, अपनी शांति से हमें भरते हैं। आपका धन्यवाद, आप नाम को महिमा देते हैं प्रभु, क्योंकि आप मेरे प्रभु हैं, आप हमारे स्वामी हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु, क्योंकि आपका नाम
हमें हर एक पापों से आजाद करता है। तो आपके नाम से हम छुटकारा मिलता है। तो प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हम चंगाई को हम पाते हैं। तो आपके नाम से हम मजबूत और दुरुस्त रह जाते हैं। नए उत्साह और नई लालसा हमारे जीवन में आती है प्रभु। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशुआ मसीहा मेरा उद्धार करता। यस प्रभु आप हमारा उद्धार करता है। हम आपको अपने मुख से स्वीकार करते कि आप हमारे प्रभु हैं। हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं। धन्यवाद हृदय के साथ आपके पास आते हैं। यीशुआ मसीहा मेरा उद्धार करता। यीशुआ मसीहा मेरा उद्धार करता। मेरे पाप सब लेकर अपनी नालिकता मुझे दिया। अपने लहू के द्वारा मुझे नाली करा दिया। मेरे पाप सब लेकर अपने नालिकता मुझे दिया। अपने लहू के द्वारा मुझे नाली करा दिया। यीशुआ मसीहा मेरा प्रभु है। यीशुआ मसीहा मेरा प्रभु है। राजाओं का राजा है। प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है। प्रभुओं का प्रभु है। Yes, Lord, आप राजाओं के राजा, आप प्रभु के प्रभु है प्रभु। हम आपके नाम की महिमा करते हैं। ताकि गहराइयों से हम आपको धन्य कहते हैं पिता, क्योंकि आप स्तुति और महिमा के योग्य हैं प्रभु। हम आपके नाम की महिमा करते हैं। राजाओं के राजा हैं प्रभु। Thank you, Lord Jesus. Yeshua Amasiya Malacharwa. Yes, Lord. Yeshua Amasiya Malacharwa. कोई गति मुझे नहीं है। कोई गति नहीं है। कोई गति मुझे 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 नहीं है। यीशुआ मसीहा Malacharwa. Yeshua Amasiya Malacharwa. कोई गति मुझे नहीं है। 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 Yes, Lord, प्रभु यीशु,
धन्यवाद करते हैं प्रभु, जब हमारे भले चरवाहा हमें किसी भली वस्तु की प्रतिक्रिया करनी नहीं है, इस बात को नाम महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं, जीवित प्रभु हैं। धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं प्रभु, तो हम धन्यवाद करते हैं। और इस वक्त हम डिक्लेरेशन आगे बढ़ता रहा है। अब तो आपका वचन कहता है यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई होगी। पिता इस वचन को घोषणा करते हैं अपने जीवन के लिए। पिता प्रत्येक दिन आप में नए होते चले जाने पाए, हमारा स्वभाव आप में बदलते चला जाने पाए, हम प्रत्येक दिन आपकी नई नई बातों को सीख के चले जाते हैं। प्रभु यीशु, इस बात का हम धन्यवाद करते हैं, घोषणा करते हैं कि आप हमें नई नई बातों को सिखाते हैं, हमारे जीवन नई बातों को करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू पिता, अब हमारे सब कुछ है। आपने कहा है कि देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, इस बात की घोषणा करते पिता। जब हम अपने आप को अकेला पाते तब इस वचन कहते हैं कि आपने कहा है कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं, हमारे साथ रहे या ना रहे, लेकिन प्रभु यीशु आप हमारे साथ रहते हैं। हम इस बात की घोषणा करते हैं, हर पल हर परिस्थिति में हर एक बातों में आप हमें संभालते हैं, इस बात की घोषणा करते हैं। नीति 3, 5 और 6 कहता है तो अपने समझ का सारा ना लेना और संपूर्ण मन से भरोसा रखना और उसके सब काम करना तो तुम्हारा सीधा मान निकाले। तो हमें ज्ञान में प्रदान कीजिए कि हम इस वचन के आधार पर हम संपूर्ण मन से आप भरोसा रख पाए, आपको स्मरण करके हर एक कार्य करने पाए, आपको हर एक कार्य में शामिल करते हैं प्रभु, और आपका धन्यवाद करते हैं, इस वचन की घोषणा करते हैं, पूर्ण भरोसा रखते हैं प्रभु। आइए हमारे साथ होने में अपने प्रेम अपने सामर्थ से भर दीजिए प्रभु। हम लोग वचन कहता है प्रभु कि 3 उसका 3 में कि हमारा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है, यीशु हमारा जीवन है और मसीह ही हमारा जीवन है। तब इस वचन को डिक्लेयर करते हैं हमारा जीवन प्रभु आप हमारे दिख छिप गया है। हम इस बात को डिक्लेरेशन करते हैं, हमारा दिख आप में उन्नत और मजबूत चले जा रहे हैं। हमें नई नई बातों को सिखाते जाते हैं, हम पूर्ण रीति से आप पे डिपेंड होते चले जा रहे हैं प्रभु। इस बात की घोषणा करते हैं, हमारा भरोसा आप है पिता, हमारी आड़ और ढाल आप है, इस बात की घोषणा करते हैं पिता। आप हमारे प्रोवाइडर है प्रभु, हम हर एक प्रकार के वस्तुओं का हमें स्वर्ग से प्रदान करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे कमी घटी को आप स्वर्ग से पूरा करते हैं, भले चरवाहा है, इस बात की डिक्री और डिक्लेयर करते हैं प्रभु कि आप हमारे सब कुछ है, हम पर अपने अनुग्रह देते हैं, दया करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपने कहा है कि डरो मत, देखो मैं डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जैसा कल 10 कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मत ताप, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे तेरे हाथ में संभाल ले रहूंगा। यस लॉर्ड, अब हमें अपने वचन को घोषणा करते अपने जीवन के लिए, हम डरे नहीं, घबराए नहीं, बल्कि हर एक परिस्थिति में अब हमारे साथ रहकर हमारा हाथ थाम कर हमें हर अगुवाई करते हैं, ले चलते हैं। हम इस बात को क्लियर करते हैं, घोषणा करते हैं, नहीं डरेंगे क्योंकि आप हमारे साथ हैं, हम पर अपने अनुग्रह और दया को लेते हैं। सारी बातों का हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। और पिता का वचन कहता है प्रभु कि मैं दाखलता हूँ तुम डालिया, जो मुझे बनाता है मैं उसमें बहुत फलता है। प्रभु उनका प्रदान कीजिए, हम आप में बने रहने पाए और आपके बातें, आपके गुण, आपके स्वभाव, आपका प्रेम, आपका आत्मा के सारे नवफल हमारे हृदय में, हमारे जीवन में दिखाई देने पाए, तो हम आपके नाम को महिमा देने पाए। परमेश्वर पिता, इस बात की घोषणा करते हैं कि आप हमारे साथ हैं, आप हमें आपकी बल से, आपकी समझ से, आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान से भरते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हमारे अंदर है, हमारे साथ में है, इस बात की घोषणा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सारी बातों का हम आपको महिमा देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। कोई गवाही है तो हम रख सकते हैं, के पास कोई गवाही है तो हम लोग रख सकते हैं, फिर हम लोग आगे वचन सेशन में बढ़ेंगे। हेलो सभी को, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम रूपम तिर्की है, मैं लवाड़ी रांची से बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड का जब छत्तीसगढ़ से रांची ट्रांसफ़र हुआ तो इनका सामान आया, तो मैं बहुत परेशान थी कि कैसे रखूँगी, कैसे अरेंज करूँगी। परंतु मैंने पवित्र आत्मा से कहा, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए
कि मैं इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से अरेंज कर पाऊँ, और पवित्र आत्मा ने मेरी सहायता की। बहुत अच्छी रीति से सामान सब अच्छी तरह से रखा गया और बहुत सुंदर तरीके से। तो हर छोटी-छोटी बातों में भी हम अगर पवित्र आत्मा से सहायता माँगते हैं, तो वो हमारी सहायता करते हैं। और जैसा कि कल प्रॉफिट जी हम लोग को बतला रहे थे कि कैसे उनके ऑफिस में बहुत परेशानी थी और बहुत वो भी परेशान हो रहे थे। वही सेम सिचुएशन मेरे हस्बैंड के साथ भी था कि जब इनका रांची ट्रांसफ़र हुआ जैक ऑफिस में, और बहुत यहाँ काम का प्रेशर, तो ये हमको बोल रहे थे, और 3-4 दिन से ये बहुत परेशान थे कि बहुत मैं ऊब गया हूँ, अब नौकरी नहीं करना चाहता हूँ, ऐसे करके। तो फिर मैंने इनको वचन से ही समझाया कि प्रभु हमारे साथ है, और हस्बैंड भी प्रभु की सेवा करते हैं। तो मैंने कहा इनको कि जब आप होपलेस हो जाएँगे, तो फिर हम लोग का क्या? तो फिर मैंने इनको वचन से ही समझाया, और बहुत परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद देते हैं, और प्रोफेट जी का बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनकी सुंदर गवाही से हम लोग कल बहुत बल पाए, और ये भी बहुत खुश से हुए। हम लोग दोनों मिल कर के हम लोग मीटिंग अटेंड करते हैं सुबह में, तो प्रोफेट जी के उस गवाही से और उस बातों से हम लोग बहुत आशीष को पाए। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सतत गवाही के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। सचमुच हमारा प्रभु बहुत महान है। जब हम छोटी से छोटी बातों के लिए उस पर डिपेंड होते हैं, वह हमारी हर एक बातों का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखता है, उसका प्रत्युत्तर देता है, हर समस्याओं का समाधान कर देता है। पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, हमें हर एक बातें सिखलाता है और हमें बल और साहस और ढाढ़स देता है। हर एक परिस्थितियों में हमें आगे बढ़ने के लिए साहस देता है, और वह हमारे साथ रहता है। इस बात के परमेश्वर पिता का धन्यवाद जिसने हमें गवाही में सुना, और अद्भुत रीति से परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु पे जो हम डिपेंड होते चले जाते हैं, प्रभु हर एक बातों का हल निकालते जाता है। और धन्यवाद मैम, क्योंकि आपका अद्भुत गवाही से हम सभी आशीषित हैं, और हमने जाना कि सचमुच प्रभु हर एक बातों को हमारे जीवन में पूरा करता है जब हम उस पर पूरा भरोसा रखते हैं। वचन के डिक्लेरेशन के साथ साथ में जब हम उसका अगुवाई में चलते हैं, वह हमारी हर एक समस्याओं में, चाहे हम उब भी क्यों ना जाए, जब हम परमेश्वर को और आत्मा को शामिल करते हैं, तो हमें हर एक बातों से निकालता है, साहस और बल देता है। तो सारी गवाहियों के लिए परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो आपको ब्लेस करें मैम, और विकास आशीष दे। और किन्हीं के पास कोई गवाही है तो हम रख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड सभी को। मेरी ओर से गवाही है कि जैसे कि कल मेरा लेफ्ट आर्म डिसलोकेट हो गया था, और जिसके कारण मुझे बहुत पेन हो रहा था। तो रात में नीता मैम और रबीना मैम, नीलू मैम और सुषमा मैम मेरे लिए प्रेयर कर दिए थे, तो वो इंस्टेंटली चंगाई हो गया था। फिर जैसे ही मैं सोई रात को, फिर सुबह जैसे उठी तो मैं देखती हूँ कि मेरा हाथ में स्वेलिंग हो गया है, और जैसे ही उठी मेरा हाथ फिर से पेन करने लगा। तो उस समय में भी मैं बस यही सोची कि मतलब यही बोली कि यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ। और जब आपने क्रूस पर इतने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए कितना ताड़ना पड़ा और कितना उनको चोट लगा, फिर भी उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किया। तो इन्हीं इन्हीं बातों को मैं बोल रही थी, और मैं बोली सब कुछ मैं सरेंडर करती हूँ, और मैं धन्यवाद देती हूँ कि मैं चंगी हो गई हूँ, ये दर्द कुछ भी नहीं है। बस मैं इतना बोली, और सचमुच में मैं देखी कि इंस्टेंटली चंगाई, और अभी आधा घंटा हो गया है, मेरा हाथ बिल्कुल पेन नहीं कर रहा है। तो सभी बातों में सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा मैं प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, पिता ईश्वर को देती हूँ। ग्लोरी टू गॉड। प्रेज द लॉर्ड। रोज मैम के सद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर धन्यवाद। जब हम सचमुच हर एक परिस्थितियों में जब हम प्रभु की ओर अपना ध्यान, अपना मन, अपना हृदय लगाते हैं और वचनों का डिक्लेरेशन करते हैं, और तो सचमुच प्रभु अपने वचन के अनुसार हमारे जीवन में कार्यशील हो जाते हैं, जैसे हमने सुना। और मैम तुरंत मैम बिल्कुल भली चंगी है, सुरक्षित है, चंगी है। उसने वचन का डिक्लेरेशन किया और प्रभु के साथ में अपने आप को समर्पित किया। सो इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कि सचमुच प्रभु हमारे साथ है और हमें भला चंगा स्वस्थ रखता है। सो इस गवाही के लिए भी प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। और रोज मैम प्रभु आपको अधिक ब्लेसेड करे और अधिक आशीष दे। और
और संतोष प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद हो। और एक सूचना जो है कि एक अनाउंसमेंट है 28 तारीख को रविवार को सिमडेगा में एक मीटिंग है और इस मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। जो लोग भी आना चाहते हैं इस मीटिंग में, आप लोग सिमडेगा आ सकते हैं, चाहे आप सिमडेगा में हैं या सिमडेगा से बाहर हैं। वो 11 बजे से होगा। तो आप सभी का उस सिमडेगा की मीटिंग में स्वागत है। आप वहाँ पे आ सकते हैं। सो और आइए हम लोग वचन सेशन में आगे बढ़ते हैं और इस वक़्त मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ नीता मैम को, प्रभु की दासी नीता मैम को। नीता मैम, आपका स्वागत है वचन के सेशन में। ओवर टू यू मैम। थैंक यू अविनेश। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और बढ़ाए और ऊंचा उठाए और हर बातों में आप प्रभु की अगुवाई में निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। गॉड ब्लेस यू। तो मेरे प्रियो, इस समय है वचन सेशन का। हम लोग आइए प्रेयर के साथ शुरुआत करते हैं। धन्यवाद 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 प्यारे पिता, प्यारे प्रभु जी, आज सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हम सबों को पिता इस सुंदर दिन को देखने दिया प्रभु। और आपका वचन कहता है कि हर भोर को आपकी करुणा नहीं होती चली जाती है प्रभु। पिता, होने दीजिए कि आपका अनुग्रह का घेरा, आपका करुणा का घेरा हम इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के हर एक लोगों के चारों ओर दिन भर पिता हम इस करुणा के घेरे में रहने पाए। हालेलुया। महान ईश्वर, इस समय वचन सेशन की ओर हम बढ़ते हैं प्रभु, और वचन आप हैं महान परमेश्वर पिता। तो महान पिता, इस समय को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। पवित्र आत्मा प्रभु आपके नियंत्रण में देती हूँ कि इस वचन को प्यारे प्रभु जी बोलने में मेरी सहायता कीजिए। मैं अपने आप को खाली करती हूँ, मेरे द्वारा अपने बच्चों से बोलिए और बातचीत कीजिए। और इस समय को पिता हर एक अड़चन, रुकावट, समस्या को यीशु के नाम से दूर हटाते हैं। और प्यारे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं हर एक अनुग्रहों, आशीषों के लिए जो आपने हम पर किए हैं। प्यारे महान ईश्वर, मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के एक एक लोगों को आपने चुनकर बुलाया है पिता। हम आपके यीशु नाम से एक एक जन को ब्लेस करते हैं पिता। हर एक का घराना, हर एक का परिवार, हर एक के बच्चे आपके द्वारा ब्लेसड किए जाएं, आशीषित किए जाएं। आपका सुरक्षा का घेरा पिता सबके चारों ओर लगा रहे। प्यारे प्रभु जी, हम एक एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आप इसी के योग्य हैं। प्यारे महान ईश्वर, हम संडे के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जबकि वहाँ सिमडेगा में मीटिंग कंडक्ट होने जा रही है पिता। आपकी भरपूर उपस्थिति वहां पर रहने पाए पिता। जो जो वहां पर जाएंगे पिता, हर एक को ब्लेस करना पिता, आशीषित करना, लाभान्वित करना, और हर एक को बिना ब्लेसिंग्स के वहां से आने नहीं पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है पिता। सारी बातों को आपके नियंत्रण में देते हुए पिता, और जो भी स्पीकर्स वहां बोलेंगे, प्रॉफेट वीरेन सैमुअल को पिता और भी अभिषेक से भरना प्यारे प्रभु जी, और सबों के साथ बने रहना कि वहां पर जितने भी कार्यक्रम होंगे आपके द्वारा पिता लीड किए जाए पवित्र आत्मा प्रभु, और आपकी अद्भुत उपस्थिति वहां रहने पाए। सारी आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को मांग लेते हैं आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो मेरे प्रियो, एक बार फिर मैं इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सबों का स्वागत करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय, जय यीशु। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू। तो मेरे प्रियो, इस समय हम लोग डायरेक्ट वचन में आते हैं, और यहाँ पर आज का पवित्र आत्मा ने मुझे जो वचन दिया है वो है लूका 9:23 का वचन, जिसमें लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह स्वयं का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठा मेरे पीछे हो ले। मैन, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम प्रभु के इस वचन में सुन रहे हैं कि जीसस, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि यदि कोई उनके पीछे आना चाहता है तो वो स्वयं का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठा उनके पीछे हो ले। मैन, तो इस वचन में हम 4 चीजों को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे,
तो इस लाइन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि यदि कोई, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि मेरे प्रियो की कोई मतलब किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं प्रभु, है ना। प्रभु कभी भी अपने विल को हम पर थोपना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने फ्री विल से बिना किसी भी झिझक या दबाव के मेरे पीछे आना चाहता है तो वो आ सकता है। और जो भी उनके पास आएगा या आए, अपनी इच्छा से पूरी हृदय से उनके पास हमें आना चाहिए। तो अगर हम लोग इसी वचन को मत्ती 16 उसके 24 में देखेंगे तो वहां पर वचन ऐसा कहता है, तब यीशु ने 24 में, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। 26 में लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ, क्या लाभ होगा? यह मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? मैन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो बहुत सारे सुंदर वचन हैं और बहुत गहरी बातें इसमें छुपी हुई हैं जो प्रभु हमें बताना चाहते हैं और सिखाना चाहते हैं। मैन, तो यहाँ पर प्रभु एकदम स्पष्ट रीति से बोलता है, यदि उनके पीछे अगर हमें आना है तो अपने आप का हमें क्या करना है, इनकार करना है ना। फिर नेक्स्ट है अपना क्रूस उठाना है और प्रभु के पीछे हो लेना है। तो यहाँ पर जो 25 वचन है कहता है, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पालेगा। मैं, और बोलता है अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, है ना। और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। मैन, तो यहाँ पर देखते हैं मेरे प्रियो, सेकंड है स्वयं का इनकार करना, है ना, या खुद का इनकार करना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अगर हम अपने स्वार्थ के लिए कुछ प्रभु से मांग कर रहे हैं, या सिर्फ अपने हितों के लिए काम कर रहे हैं, या इन सब को त्याग कर या खुद के लिए सोच रहे हैं, तो इन सब को त्याग कर हमें दूसरों के हित के लिए भी सोचना है, दूसरों की भलाई करना है, और अपना जीवन प्रभु के चरणों में क्या करना है, सरेंडर करना है, और अपना इनकार करके क्या करना है, प्रभु की आज्ञा का अनुपालन करना है। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, पौलुस का अगर हम जीवन देखते हैं, तो अगर हम लोग कुरिन्थियों की पत्री उसका 9वां अध्याय उसका 27 पद को अगर हम देखें तो वचन कहता है, मैंने हूं। इसका मतलब है कि अपने आप का पौलुस ने इनकार किया। क्या किया उसने? अपने कंफर्ट जोन से निकलकर, हम सबों को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर फील्ड में आना है ना, फील्ड में आना है और काम करना है। मैन, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जब हम प्रभु के लिए अपने आप का इनकार करते हैं तो हर उन सुख सुविधा को परे रखकर प्रभु के लिए जीते हैं, या जब हम आत्म नियंत्रण और अनुशासन में अपने आप को ढालते हैं, तभी हम पौलुस के समान अपनी दौड़ पृथ्वी में पूरी कर सकते हैं। मैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। अगर हम दूसरा तिमोथियुस उसका 4 और 7 वचन को देखें तो वहां पौलुस बोलते हैं कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया। तो यहाँ पर दूसरा तिमोथियुस में पौलुस बोलते हैं कि उन्होंने अपनी कुश्ती क्या की है, लड़ ली है, उसने दौड़ अपनी पूरी कर ली है। वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो जो प्रभु ने उसे असाइनमेंट सौंपी थी, या प्रभु ने उसे जो करने को कहा था, और उन्हें शॉल से पॉल बनाकर जब वे लेकर आए और उन्होंने जो कार्य उनको सौंपा, उन्होंने उसे बखूबी पूरी कर लिया।
है ना। और उन्होंने क्या किया, अपने आप का इनकार किया, वे अपने शरीर को मारते कूटते थे, है ना। वो कंफर्ट जोन के बाहर थे और उन्होंने अपना सर्वस्व प्रभु को दिया और उनके लिए काम किया। और क्या कहा, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, क्या पौलुस के समान हम पौलुस के समान हम बोल सकते हैं क्या कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है? शायद नहीं, है ना। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रभु का प्रयोजन हमारे जीवन से क्या है। आज भी शायद हम इससे जूझ रहे होंगे कि प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है। वही हम अगर नहीं जान पाएंगे तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी प्रार्थना में हमें मांगना है, होली स्पिरिट गॉड से हमें सहायता मांगनी है और जानना है कि प्रभु हमारे जीवन में आपका क्या प्रयोजन है। प्रभु किस लिए आपने रच के हमें इस धरती पर भेजा है, किस योजना के तहत भेजा है प्रभु, उस योजना को हमें बताइए। हम जानना चाहते हैं और उसके अनुसार हम बढ़ना चाहते हैं। और आप देखिएगा कि पवित्र आत्मा प्रभु जो है ना, जो हमारे अंदर है, वो खुद आपके पास आ जाएगा और वो बताएंगे कि प्रभु आपसे क्या चाहते हैं। मैन हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। बहुत बार हम इनकार हम नहीं कर पाते। हमारा मन तो तैयार रहता है प्रियो, और हम सोचते भी हैं कि हम प्रभु के लिए ये कर देंगे और वो कर देंगे, पर हम कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम निर्बल और दुर्बल मनुष्य हैं। और इसी तरह हम लोग देखते भी हैं कि जब गत्सिमानी बारी में प्रभु यीशु मसीह जब मृत्यु के राह में थे और उन्होंने अपने चेलों को कहा था कि उनके साथ जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, तो वे भी नहीं जाग पाए थे। आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। क्योंकि वचन बताता है, मत्ती 26 उसके 41 में बताता है कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मैन, तो मेरे प्रियो, हमारा जो मन या आत्मा है, जो अच्छे काम करने और सही रास्ते पर चलने के लिए हमेशा तैयार रहता है, लेकिन हमारा जो मानवीय शरीर है ना, वो कमजोर और थका देने वाला होता है। मैन, तो जब हम जानते हैं कि हम अपने से कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर भी हम अपने बलबूते से कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो हम अपना इनकार कैसे करें, है ना। कैसे हम अपने आप को इस वे में ले जाएं और किससे हमें सहायता मिलेगी? तो यहाँ पर भी होली स्पिरिट गॉड है जो हमें दिया गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर ने हमें वो दिया है, उनसे हमें मदद मांगनी है मेरे प्रियो। जो जकरिया की पत्री, जकरिया का पुस्तक अगर हम लोग देखेंगे, उसके 6 वचन में लिखा हुआ है कि न तो बल से न शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मैन, और सचमुच हम लोग जानते हैं कि हम अपने बलबूते से कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम सक्षम ही नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा जो है वो सामर्थशाली है। अगर हम लोग फिलिपियों 4 उसके 13 पद को अभी अगर हम पढ़ेंगे, तो वहां हमें मिलता है कि जो हमें सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैन हालेलुया। तो वचन है मेरे प्रियो, जो वचन खुद परमेश्वर है, वो हमें बताता है कि जो हमें सामर्थ्य दे सकता है, वो उससे हम सब कुछ कर सकते हैं, है ना। मैन हालेलुया। तो वचन जब हम डिक्री एंड डिक्लेयर करेंगे, तो वचन जो जीवित हो जाता है, वो हमारे लिए काम करता है और हम उस काम को बखूबी फिर निभा सकते हैं। मैन हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। इस वचन से हम सीख सकते हैं कि हम कमजोर हैं और अपनी ताकत या बल से कुछ नहीं कर सकते, पर पवित्र आत्मा की सामर्थ और मार्गदर्शन और उनके दिए बल से ही हम अपने ध्येय को और जो असाइनमेंट प्रभु ने हमें दिया है उसे हम पूरा कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम प्रॉफिट वीरेन सामवेल से अच्छा और कोई एग्जाम्पल हमारे सामने नहीं है, जो इतने ऊंचे पोस्ट में रहते हुए, इतना देर अपने ऑफिस में काम करते हुए रात रात को लौटते हैं
और रात को काम करने के बावजूद, थके रहने के बावजूद वो प्रार्थना में आते हैं, वचनों का मनन करने में लगे रहते हैं। मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए उसका जो बोझ है उनको लेके वो रात भर वो प्रार्थना में चले जाते हैं और होली स्पिरिट गॉड उनकी सहायता करते हैं। कहाँ से उन्हें बल मिलता है? वो होली स्पिरिट गॉड ही है जो उनकी सहायता करते हैं और वे खुद का इनकार कर पाते हैं और प्रभु के निकट वो रह पाते हैं ना। प्रभु की इच्छा में चलने के लिए होली स्पिरिट इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू इन सच सिचुएशन, है ना। और प्रॉफिट वीरेन सामुएल सचमुच एक अच्छा उदाहरण हमारे लिए है, जो हमें सिखाते हैं कि किस तरह प्रभु में हमें मेहनत करनी है। मैन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे हम अपने आप का इनकार कर सकते हैं? मैन, तो सबसे पहला है फेथफुलनेस, ईमानदार बनकर, है ना। जब हम जो भी कार्य करते हैं, प्रभु ने जो हमें सौंपा है, अगर उसके प्रति हम ईमानदार बने रहें तभी तो हम वो काम को कर पाएंगे। अगर ईमानदार नहीं रहे, ढुलमुल रहे या स्थिर नहीं रहे, तो हम उस काम को बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। आमेन। तो हम लोगों को फेथफुल रहने की आवश्यकता है। सेकेंडली है ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। जब हम प्रभु के आज्ञाकारी रहेंगे और उनकी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ेंगे, तो होली स्पिरिट की सुनेंगे और कार्य करेंगे, तभी हम अपने आप का, जैसे वचन में प्रभु ने कहा है, अपना इनकार कर सकते हैं। मैन, थर्डली है सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन। जब हम अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में लाएंगे, एज फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी मिलिट्री के आदमी को या फिर मिलिट्री के किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो वो कितना ही सुबह उठकर अपने एक्सरसाइजेस में बना रहता है। वो दौड़ता है सुबह सुबह और अपने आप को झोंक देता है उसमें कि उसे अपने शरीर को ऐसा बनाना है कि वो लड़ाई में वो फिट रह सके। मैं, और उसके जॉब के लिए वो जरूरी है और वो सेल्फ डिसिप्लिन में जीवन जीते, अनुशासन में। इसी तरह हमें भी जब प्रभु के अपने आप को इनकार अगर हम करते हैं प्रभु के लिए, जैसा प्रभु ने वचन में कहा कि स्वयं का इनकार करना है, तो वो कैसे इनकार कर सकते हैं? सेल्फ डिसिप्लिन में आके भी, अनुशासन लाके अपने जीवन में। जिस समय पवित्र आत्मा बोल रहे हैं उस समय उठकर प्रार्थना करना है ना। और लोगों के हितों के लिए, उनके नीड के लिए हम लोगों को जागना है और प्रभु के लिए हमें उसके राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। और इसमें सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत आवश्यकता है, अनुशासन की बहुत आवश्यकता है। अगर अनुशासन ही नहीं रहेगा तो कहीं भी कोई भी काम में हम सफल नहीं होने पाएंगे। स्कूल में डिसिप्लिन है। अगर एक स्टूडेंट जो स्कूल जाता है और समय से पीरियड्स होते हैं और उसमें वो अटेंड करता है, हर एक पीरियड्स में पढ़ाई होती है, अगर वो उसको न करे, सेल्फ डिसिप्लिन में वो न रहे, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अपने जीवन में तरक्की उन्नति नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर प्रभु हमें सेल्फ डिसिप्लिन भी, यहाँ पर हमें प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए भी हमें सेल्फ डिसिप्लिन में चलना है। प्रभु के साथ चलने में सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है। मैन, फिर जैसे हम अपने आप का इनकार करते हैं और प्रभु के संग हम लोग चलते हैं, तो हम लोग कैसे चलेंगे? वचन के अकॉर्डिंग, है ना, वचन के अनुसार चलना। और वचन ही है जो हमें मार्ग दिखाता है, क्योंकि वो हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। मैन, और वचन के द्वारा ही हम अपने जीवन का इनकार कैसे करना है वो शिक्षा पा सकते हैं और प्रभु के अकॉर्डिंग हम अपना जीवन आगे ले जा सकते हैं। मैन, फिफ्थ है सिंसियरिटी। तो अगर हम सिंसियर हैं प्रभु के लिए, तो सिंसियरली हम प्रभु के कामों में आगे बढ़ सकते हैं, है ना। इसमें भी डावाडोल इधर उधर नहीं होना है, सिंसियर रहना है प्रभु के कामों के लिए, तभी हम अपने आप का इनकार कर सकते हैं। मैन, फिर सरेंडर करना है, पूर्ण समर्पण के साथ हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है, क्योंकि वही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन भी है। मैन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आइए आगे वचन में देखते हैं, लूका 9:23 क्या कहता है ना, वचन क्या कहता है। थर्डली है कि प्रतिदिन अपना क्रूस उठा
उन्होंने कहा प्रतिदिन अपना क्रूस उठा। तो यहाँ पर इस वचन में प्रभु क्या बताना चाह रहे हैं मेरे प्रियो? बहुत बार हम इस वचन को मिसअंडरस्टैंड करते हैं और हमें समझ नहीं पाते कि प्रतिदिन हम अपना क्रूस कैसे उठाएंगे, और सोचते हैं कि हमारा रोज दिन का जो जिम्मेदारी है या कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ गया, या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, या कोई बीमारी आ गया, तो हम उसे अपना क्रूस ढोना समझते हैं ना, कि मैं तो अपना क्रूस ढो रही हूं, ऐसा हम लोग फील करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अन्य जाति या नॉन क्रिश्चियंस या जो मसीही नहीं है, वो भी इस सिचुएशन में पड़ते हैं और वे भी इस सिचुएशन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रतिदिन, डेली का मतलब है स्वयं को त्यागना या स्वयं के स्वार्थ को मारकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना और उनके अधीन में आना। ये बात प्रभु यहाँ पर कहते हैं कि प्रतिदिन, डेली, एवरी डे वी हैव टू डू इट फॉर हिम, है ना। तो अगर हम मत्ती 10 उसका 38 और 39 को देखेंगे तो वचन कहता है, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। मैन, और 39 में कि जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। मैन, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, हालेलुया। मैन, तो मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना इंडिकेट करता है कि हम प्रभु के मार्ग में चलने के लिए कोई भी कॉस्ट हमें चुकाना पड़े, कोई भी मूल्य हमें देना पड़े, उससे हमें पीछे नहीं हटना है। और यही तो प्रभु के चेलों ने किया, है ना। हम लोग देख सकते हैं चेले लोग जो थे, जब पवित्र आत्मा उनको मिल गया, वे कितने ही पूरे कॉन्फिडेंट हो गए और बहुत उन्हें प्रभु से सामर्थ मिली, और वो बेबाक होकर वचनों को लोगों के सामने रखते थे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते थे कि वही एक सच्चा ईश्वर है जिसके पीछे हमें चलना है। मैन, तो प्रभु यीशु मसीह के दिनों में क्रूस किस बात को सिंबलाइज करती थी? क्रूस का मतलब था डेथ और कर्स, है ना, की ओर कदम बढ़ाना था। वो एक कर्स के रूप में था। कोई भी व्यक्ति उन दिनों में जब क्रूस ढोता था तो लोग समझ जाते थे कि ये इसने मृत्यु की ओर कदम बढ़ा दिया है, और उसके बाद कुछ काम नहीं आता था। कोई नेगोशिएशन, न कोई बात, न पीछे लौटने का कोई भी सवाल नहीं था। मैं, तो अगर प्रभु यीशु ने कहा है कि हमें अपना क्रूस उठाना है, तो उस क्रूस को लेने के द्वारा हम प्रभु के लिए हमें क्या करना होगा? मूल्य चुकाना होगा, हमें वो कॉस्ट देना होगा जिसके लिए प्रभु ने हमें रेडी किया है, अपने आप को इनकार करके, और उस प्रतिदिन उस क्रूस को उठा के हम उस मूल्य को चुका सकते हैं प्रभु के लिए। मैन, और प्रभु यीशु के लिए सब कुछ निछावर करने के लिए हमें तैयार रहना है और निरंतर उनके साथ चलना है। अगर हम गलातियों की पत्री उसका 2 उसका 20 अध्याय देखें तो वचन कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम मसीह के साथ क्या है किए गए हैं, क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, और अब हम जीवित नहीं रहे, मसीह हम में जीवित है। आमेन, आमेन, हालेलुया। और यीशु ने चौथी बात जो कही है लूक 9:23 में के वचन में, वो है फॉलो मी, है ना, मेरे पीछे हो ले। लास्ट में जो वचन है वो है मेरे पीछे हो ले, फॉलो मी। तो प्रभु के पीछे चलने का अर्थ है सिर्फ बेड ऑफ रोजेस उसे हम नहीं कहेंगे, है ना। वहां हमें थॉर्न्स भी मिलेंगे, कांटे भी मिलेंगे, जो हमें चेलों के जीवन में देखने के लिए मिला। उन्हें प्रभु यीशु ख्रिस्त के राहों में चलने के लिए उन्होंने अपने आप का इनकार किया, और लास्ट में जब वे बेबाक होकर बोलते थे, भीड़ जो थी, जो ज्ञानी और फरीसी थे, उनके पीछे पड़ गए, और बहुतों ने, हर एक चेले ने ऐसी दर्दनाक मृत्यु को सहा, और प्रभु के लिए लास्ट तक वे ईमानदार, फेथफुल, ओबीडियंट, आज्ञाकारी बने रहे मेरे प्रियो। मैन,
और उन कांटों को भी हमें उठाने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि हम क्या हैं, हम इस संसार के नहीं है। प्रभु ने हमें चुना है, अलग किया है कि हम उनके लिए उनकी राहों में चले, उनका हाथ थाम कर चले। तभी तो जैसे अविनेश भाई ने उस वचन को कहा, यशायाह 41:10 में कहता है प्रभु कि मत डर क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा और अपने दाहिने हाथ से संभाले रखूंगा। तो प्रभु जब हमें संभालने के लिए रेडी हैं, तो उनके हाथों को थाम कर हमें इस पृथ्वी में आगे बढ़ना है, एक भावता हुआ जीवन प्रभु के लिए जीना है और निरंतर उसके प्रेम को दूसरों को बांटना है, उनकी शांति को हरेक के लिए, हरेक हृदयों में हमें डालना है और बताना है कि हमारा परमेश्वर जो है भला परमेश्वर है और वो हमारे लिए चाहता है कि हम जैसे वचन बता रहा है कि हम अपने आप का इनकार करें और उनके पीछे हो लें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर उनके साथ चलें। आमीन, हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप लोगों को बहुत आशीष दे। आइए हम लोग छोटी प्रार्थना करने के बाद अंतिम आशीष की ओर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्यारे पिता, एक बार फिर हम आपके चरणों में आते हैं पिता, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज आपने जो भी वचनों के द्वारा सिखाया प्रभु, मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के एक एक लोगों को अपने उस सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु कि हम सब भी प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर पिता आपके हाथों को थाम कर आपके पीछे चलने वाले बनने पाए और जितने समय के लिए भी हम इस पृथ्वी में हैं, एक भावता हुआ जीवन आपके लिए हम जीने पाए। पवित्र आत्मा प्रभु एक एक जन की अगुवाई करना, एक एक जन को लीड करना प्रभु, और दिखाना कि जिस मार्ग में हमें चलना है उस मार्ग में हम चले। भजन संहिता 32:8 को मैं हर एक लोगों के लिए मैं यहाँ पर ब्लेस करती हूँ और डिक्री एंड डिक्लेयर करती हूँ कि एक ये वचन हर एक के जीवन में काम करने लगे प्रभु, जो कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उस मार्ग पर तुम्हारी अगुवाई करूंगा, तुम पर कृपा दृष्टि रखूंगा और अपनी सम्मति तुम्हें दिया करूंगा। हालेलुया। प्रभु एक एक लोगों को ब्लेस करते हैं, इस प्रार्थना को मांग लेते हैं आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमेन। और अभी हम लोग अंतिम आशीष की ओर जाएंगे। मैं आदरणीय फादर सेबेस्टियन से आग्रह करती हूँ कि अंतिम आशीष की ओर हमें लीड करें। ओवर टू यू फादर। धन्यवाद के साथ में महान और जीवित परमेश्वर के सामने हम समर्पित हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता, तूने हम सबों को अद्भुत बातों को हमारे बीच में प्रकट किया है और इस अद्भुत बातों को हमारे साथ जोड़ा है। किस तरह से हम प्रभु के राहों पर चल सकते हैं, किस तरह से हम वचन को सुन पाते हैं। हमारे जीवन में हम अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जगह में रहते हैं और वो बीज हमारे जीवन में बोया जाता है, हमारे हृदय में बोया जाता है। बहुत सारे ऐसे हृदय हो सकते हैं, ऐसे मन हो सकते हैं जो बीज को ग्रहण करते हैं, जो वचन को सुनते हैं, लेकिन हो सकता है फल उत्पन्न नहीं करते हैं। उनका जीवन में बढ़ोतरी नहीं होता है, क्योंकि कुछ बीज जिस तरह से हम जानते हैं रास्ते में गिर जाते हैं, चट्टान में गिर जाते हैं, कांटों के किनारे भी गिर जाते हैं, कांटों में गिर जाते हैं, और कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरते हैं। और जो बीज अच्छी भूमि में गिरते हैं, ऐसे बीज वे लोग हैं जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन को सुनकर सुरक्षित रखते हैं और अपने धार्य के कारण फल लाते हैं। आज प्रभु हम सबों को अद्भुत बातों को प्रकट किया है संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 का 23 में। जब तक तुम अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे नहीं होते हो, तुम मेरे शिष्य नहीं बन सकते हो। कठिनाइयों का आना, मुसीबतों का आना, जितने भी प्रभु यीशु के शिष्य थे, हम जानते हैं सबों का मृत्यु साधारण मृत्यु नहीं था, लेकिन उन्हें कत्ल कर दिया गया। उनके सिर को नीचे करके उन्हें क्रूस पर टांग दिया गया। ये परमेश्वर हम सबों को बतलाना चाहते हैं कि वो क्रूस हमें मुक्ति के मार्ग पर लेने के लिए इन सारी
बातों से होकर के हमें गुजरने के लिए हमें प्रेरणा करते हैं, हमें उत्साहित करते हैं। और इसलिए संत पौलुस कहते हैं, मैं अब जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूं उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास। आज वही विश्वास हमें प्रेम करने सिखाया है, वही विश्वास हमें जीना सिखाया है। और इसलिए प्रभु कहते हैं, निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद दो, चाहे तो सुख हो या दुख हो, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना और आनंदित होते रहना। और इसलिए हम जागते रहते हैं, प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना की सुनवाई होती है। और यही सुनवाई है, हम प्रभु के निकट हैं और हम प्रभु के संग संग चलने वाले पाए जाते हैं। यदि हमारी प्रार्थना की सुनवाई नहीं होती है तो हम कहीं ना कहीं ईश्वर से दूर हैं, हम ईश्वर के क्रूस को नहीं उठा पाए हैं। इसलिए हमें खुशी होने की ज़रूरत है कि प्रभु हमारे साथ में है। धन्यवाद के साथ में, बड़े आदर के साथ में वचन सुनाने वाले एक एक प्रियों को मैं प्रभु के पवित्र चरणों में समर्पित करता हूँ। ईश्वर ने चुना है शिक्षा देने के लिए, वचन बोने के लिए और हम सबों को वचन को ग्रहण करने के लिए। और जब हम वचन को ग्रहण करते हैं तो हम 100 गुना फल लाते हैं। आइए हम उसी फलों में बने रहें और वो फल है पवित्र आत्मा के फल। धन्यवाद के साथ में, बड़े आदर और महिमा के साथ में आइए हम सारा आदर, सारा महिमा परमेश्वर को देते हुए इस समय हम धन्यवाद के साथ में प्रभु के प्रेम को अनुभव करें, जो प्रभु हम सबों से कहते हैं, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। वही महान और जीवित परमेश्वर एक एक प्रियों को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग का नाम प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।